this is Vani and welcome back to Maths by Vani. I am here again with question number 3 of class 6 exercise 1.2 chapter number 1. तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का मतलब समझो। एक इलेक्शन में एक जो कैंडिडेट था उसने रजिस्टर सक्सेसफुली मतलब यानी कि जीते हुए कैंडिडेट ने कितने वोट्स पाए हैं 5,77,500 वोट से एक सक्सेसफुल यानी कि जो कैंडिडेट विनर है उसको मिले हैं। और जो उसका नियरेस्ट राइवल का मतलब है कि सामने मतलब जो भी उनके अगेंस्ट में लड़ रहा था इलेक्शन, उसने कितने वोट सिक्योर किए हैं 3,48,700 वोट्स। अब इसमें ये पूछ रहे हैं बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। मार्जिन का मतलब है कितने गैप से यानी कि कितने वोट्स के फर्क से वो जो कैंडिडेट जीते हैं वो जीत गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो स्टेटमेंट वही लगेगी। सबसे पहले आप ये देखो, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड। आपको ना इसमें स्टेटमेंट बनाना भी आना पड़ेगा, मतलब आना चाहिए, पड़ेगा कि वो नहीं है, आना ही चाहिए। अगर आप इसमें ऐसे ही सिंपल कराओगे ना जैसे 5,77,500 उसको जो प्लस माइनस जो भी करना है जिसमें से, तो वो आपका मार्क्स वहां पे कट सकते हैं। बट अगर आप इसको स्टेटमेंट के साथ लिख कर आओगे तो वो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने वोट्स। अब इसमें स्टेटमेंट लगाते हैं, सक्सेस वोट्स रजिस्टर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। कितने मिले हैं उसको वोट्स 5,77,500। मार्जिन का मतलब पता है देखो क्या होता है, मार्जिन का मतलब है गैप। और गैप कैसे पता चलता है हमें, सब्ट्रैक्ट करके। तो हम यहां पर भी वही चीज करेंगे, वोट्स रजिस्टर्ड बाय हिज राइवल कैंडिडेट। ये जो मैंने ऐसे किया है ना इन्वर्टेड कॉमास, इसका मतलब होता है कि यही नीचे आ रहा है, कैरिड डाउन हो रहा है। लेकिन आप इसको एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना, पूरा लिख के आना, वोट्स रजिस्टर्ड बाय हिज राइवल कैंडिडेट। कितने रजिस्टर किए हैं उसने 3,48,700। अब इसको हमें गैप बताना है, मार्जिन बताना है। तो मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। विन द बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो आप इसमें लिखोगे मार्जिनल वोट्स, ठीक है। अब इसको माइनस करना है तो नॉर्मल माइनस कर लेंगे, ये बचा 0 और ये बच गया हमारा 8, यहाँ पे भी आ गया 8, 6 में से 4 गए बचे 2 और ये भी बच गया हमारा 2। तो यानी कि जो मार्जिन जो रहा जिससे कि कैंडिडेट सक्सेसफुली विन हो पाया वो कितने थे वोट्स 2,28,800 वोट्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कहता है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,768 in the second week of the month. कहने का मतलब है कीर्ति बुक स्टोर एक दुकान है, उसने जो बुक्स हैं वो 2,85,891 की सोल्ड करी है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। और जो मतलब सेकेंड वीक ऑफ मंथ यानी कि सेकेंड वीक ऑफ जून था उसमें उसने कितनी बुक सोल्ड करी हैं ₹4,768 की उसने बुक सोल्ड करी है सेकेंड वीक ऑफ जून में। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर आ गया तो साफ सीधी बात है क्या करना है, हमें प्लस करना है, एडिशन करना है किसका, इन दोनों मंथ वीक्स का, कि भाई हमें इतने रुपए की बुक पहले वीक में सोल्ड हुई और इतने रुपए की सेकेंड वीक में, तो हम उन दोनों का टोटल बता पाएंगे। फिर हमसे पूछा है इन विच वीक वॉज द सेल,
ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। अब देखो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज इतना इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारी कितनी बुक सोल्ड, कितने रुपए की बुक सोल्ड हुई है, रुपीज 2,85,891। अब बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक ऑफ जून, रुपीज 4,07,68। इन्वर्टेड कॉमास इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये सारा कुछ सेम है, तो ये ब्रॉट डाउन का भी एक सिंबल साइन होता है, लेकिन आप इसको एग्जाम में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ अ शॉर्टकट माना जाता है एंड एग्जाम्स में शॉर्टकट अलाउड नहीं होते हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब हमें इन दोनों का क्या चाहिए, इन द सेकेंड, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। तो उसकी स्टेटमेंट फाइनल वाली क्या बनेगी, टोटल सेल ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए हम क्या कर देंगे, इसको टोटल करने के लिए प्लस कर देंगे, तो 8 and + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 1 16, 6 8 6, यानी कि therefore the sale for the 2 weeks of together, the sale for 2 weeks together is rupees 6,86,659। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये तो बात थी हमारे इस वाले पार्ट की। इसको मैं कह देती हूँ, चलो ये मैंने कह दिया ए पार्ट था और ये है हमारा बी पार्ट, तो ये ए पार्ट का सॉल्यूशन आया है। तो ये तो बात थी हमारे ए पार्ट की। अब बी पार्ट की हम बात करते हैं, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। नोइंग आवर नंबर्स में हमने सबसे पहले एक जो चीज सीखी थी वो थी कंपैरिजन करना नंबर्स के बीच में। तो ये मैं लिख लेती हूँ नंबर्स, 2,85,891। ऑब्वियस ही बात है, इसमें बताना है हमें कौन सा नंबर ग्रेटर है। ये फर्स्ट वीक की है, ये सेकेंड वीक की सेल्स है। तो ये देखो, ये 2, ये 4, ऐसे ही करना था, ऑब्वियस ही बात है 4 आ गया, इट मीन्स ये। तो अब आप इसमें क्या लिखोगे, आप इसमें लिखोगे सो सेकेंड वीक हैड ग्रेटर सेल्स। अब देखो, अब हम आंसर कर रहे हैं, हमने ग्रेटर वाले का तो आंसर दे दिया, अब हम बात कर रहे हैं एंड बाय हाउ मच की। ये वही चीज देखो, हाउ मच वो जो मैंने अभी आपको बोला कि कितने मार्क्स से रह गए, वो 100 में से 98 आए ना आपके, तो यानी कि आप 2 नंबर से रह गए। आपने कैसे निकाला, 100 में से 98 को माइनस कर दिया था, तो हमें पता चला हम 2 से पीछे रह गए हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, सो सेकेंड वीक हैड ग्रेटर सेल्स। ठीक है, ये बात तो थी हमारी दूसरी। अब जब हम लिखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है सेकेंड वीक का, तो हम लिखेंगे बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। कितनी है, 4,07,68। ठीक है, और बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक वो कितनी है, 2,85,891। इसको अब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसमें हमें बताना है बाय हाउ मच। तो अब देखो इसमें हाउ मच का कैसे निकलेगा, माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया। इसको सिंपल आप माइनस तो कर ही सकते हैं, यहां पर आएगा 7, 8 में से 1 गया 7, 7 और 17 में से 8 गया, लेकिन हमने 1 से कैरी दिया था, तो यानी कि 16 में से 8 गया, तो क्या बचा हमारा 8। और ऐसे ये 10 था, यहाँ पे हमने 9 में से 5 गया, बचा 4, ये भी 9, तो 9 में से 8 गया 1 और ये 2। तो
14,877। ये 1 है, एक करेक्शन है। ये यहाँ पर हमने 4 को भी, यहाँ से 4 से भी तो हमने कैरी लिया था, तो ये तो हमारा 3 रह गया था, ठीक है ना। तो 3 में से 2 गया, बचा 1। तो ये आपको क्या करना है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। और देखो आप सारी चीजें तो बिल्कुल सही कर लोगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी ना तो स्टेटमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए दोनों चीजों पे ध्यान देना, स्टेटमेंट भी आपका इफेक्टिव बनना चाहिए और जो आपका ये कैलकुलेशन पार्ट है ये भी इफेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई, ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज जो हमने हमारी वीडियो में कवर किए हैं वो किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन ऑल माय वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड।